राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 19वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडिता बुधाः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्गम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं। जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य: केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। ऐसे पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति अपने हर कर्म फल को भस्म कर देते हैं। मेरे जैसे पूरी तरह इस सांसारिक माया जाल में फंसे हुए व्यक्ति के लिए ये बात बड़े आश्चर्य की थी जब मैंने जाना कि इंद्रिय तृप्ति से रहित रहना ही वास्तविक ज्ञान है। अभी तक मैंने जो इस भौतिक दुनिया, जिसे हमारे गुरुजन पागलखाना भी कहते हैं, अभी तक जो मैंने सीखा था वो यही था कि सेल्फ प्लेजर ही सब कुछ है। यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हर काम करना है। हमारा हर प्रयास, हर प्रयत्न, हर विचार केवल इंद्रिय तृप्ति की कामना से होना चाहिए।
चाहे वो सुख आपको शरीर से मिले, चाहे किसी पदार्थ से, बस उस सुख और आनंद का अनुभव हमें करना है। इसी क्रमांक में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमें पैसा चाहिए। पैसे में कोई सुख नहीं है। उस पैसों से हम जो भोग खरीदेंगे उसमें हम सुख ढूंढेंगे। और यहां पर कोई चीज शाश्वत तो है नहीं, सभी चीजें बदलती जाती हैं। यहां तक कि मिट्टी से बना हुआ हमारा ये शरीर भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। युवा अवस्था में कुछ और, वृद्ध अवस्था में कुछ और मरणोपरांत तो कुछ और ही हो जाता है। इसीलिए हमें लगातार अपने भोगों के विषय भी बदलते रहने पड़ेंगे। इस तरह की निम्न स्तरीय बातें अभी तक मैंने इस पागलखानी रूपी दुनिया में सीखी थी और मैं इन्हें ही वास्तविक समझती थी। जैसे अगर मैं 4 पागलों के बीच में बैठी हूं तो वहां पर एक पागल कहता है कि मैंने फलाना नशा किया, उससे मन एकदम शांत हो जाता है और बहुत अच्छा लगने लगता है। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैंने इससे भी अच्छा भोग भोगा है, उसमें तो और भी ज्यादा तृप्ति होती है। इन बातों का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर इतना पड़ता है, ये आपको अवसाद और क्रोध की स्थिति में इसीलिए ला देती हैं क्योंकि जिन भोगों से दूसरे को सुख मिल रहा, हो सकता है कि उससे आपको ना मिले। और अंततः हम सब खोज तो सुख ही रहे हैं। इस तरह आप इस भयंकर विनाश के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हो। अंततः सतमार्ग पर आकर अपने गुरुजनों से सुनकर मैंने जाना कि इंद्रिय तृप्ति वाकई में एक जहरीला सांप है। इसे आप कितना भी पालो, अंत में यह आप ही को काटेगा, आप ही का नुकसान करेगा और इससे आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। एक बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि आपको पता है कि हमारी शरीर में ये 9 छेद क्यों बनाए गए हैं और इन्हीं को लोग तृप्त करने में लगे रहते हैं। वो मूर्ख ये भी नहीं समझते कि छेद कभी भर ही नहीं सकता। छेद में आप जितना भी पानी डालो वो बाहर ही निकल जाएगा। जैसे किसी घड़े में छेद हो, अब आप उसमें पूरा समुद्र डाल दो, वो बाहर ही निकल जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे हमारी ये 2 आंखें हैं, इनसे आप कुछ भी देख लो, कभी तृप्त नहीं होगे। जीभ को आप दुनिया के अच्छे से अच्छे भोग करा दो, कभी संतुष्ट नहीं होगी। और इसी प्रकार जनेंद्रियां या अन्य किसी भी इंद्रिय को आप कितना भी तृप्त करने का प्रयास कर लो, तृप्ति तो आपको मिलेगी ही नहीं। उससे उत्पन्न जो क्रोध होगा वो आपका सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है।
मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने बहुत लंबे समय तक इंद्रिय तृप्ति को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य माना। जो समय निकल गया उसके लिए तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब आगे सही चलकर अपने बचे कुचे जीवन को सुधार सकते हैं, और ये केवल हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संभव है। तात्पर्य में भी हमारे स्वामी जी ने कहा है कि जो भगवान से अपने वास्तविक संबंध को समझता है वही पूर्ण ज्ञानी है, और एक बार उस शाश्वत और अविनाशी संबंध के ज्ञान होने पर किसी कर्म फल की इच्छा होना संभव ही नहीं है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।